हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग का क्या वेटेज होता है और रीजनिंग के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी इस सेशन को। तो इसमें हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज कितना रहता है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो यूपी कांस्टेबल में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी आती है आपकी, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। कहने को तो रीजनिंग में आपके 38 से 39 क्वेश्चन होते हैं, बट इसके अंदर आपके क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले, है ना। तो कुल मिलाकर आपको देखने को यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, 50 से 55 के आसपास। तो चलो कैसे, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर ये पूछता है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो रीजनिंग के पॉइंट के बिहाफ में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, 3 क्वेश्चन। सीरीज से 3 क्वेश्चन, सीरीज नंबर सीरीज लुप्त संख्या पूछ लेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ लेगा, लेटर सीरीज पूछ लेगा। ऑड वन आउट 4 विकल्प देगा, उनमें से कौन सा एक भिन्न है, चित्र के अंदर पूछ सकता है, अक्षर के अंदर पूछ सकता है, नंबर के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। वेन आरेख से 3 क्वेश्चन हो गए, दर्पण प्रतिबिंब एनालॉगी से 7 क्वेश्चन हो गए लगभग। वाटर इमेज से आपका एक प्रश्न आता है। अभी आपने देखा होगा यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ, क्यूब और क्यूबॉइड से भी एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। जो 17-18 में हुआ उसमें तो लॉजिकल रीजनिंग भर भर के देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कथन निष्कर्ष, मिसिंग टर्म हो गई, कोडिंग डिकोडिंग के भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो लगभग रीजनिंग का पार्ट है जो वो बोलता है कि हम इतने देंगे 38। अब आते हैं इससे आगे वाले पार्ट पर, जो एक्स्ट्रा वो ऐड करके एडअप करके देता है क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग में। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रीवियस ईयर के शिफ्ट के आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के आपके किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग से 8 से 10 क्वेश्चन थे, हालांकि री एग्जाम में थोड़े कम हो गए बट उससे पहले थे। डिसीजन मेकिंग यानी कि आपको बता दिया कि आप एक कंपनी के एचआर हैं और आपको भर्ती करवानी है लोगों की। भर्ती उन्हीं की होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर जो 1 साल काम करने के लिए रेडी हो, जिनके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो और जो कंपनी को 50,000 रुपए भी दे सकें। तो कंडीशन दे दी, फिर आपको व्यक्ति दे देगा कि कोई भी व्यक्ति दे दिए। एक चंपक आपकी कंपनी में आता है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो 2 साल कंपनी को देने को तैयार है, कंडीशन दे देगा उसकी भी। तो बताओ क्या चंपक को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ऐसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं। सिलॉग वाले क्वेश्चन होते हैं, न्याय व निगमन, कुछ बत्तख कौवे हैं, कुछ कौवे खरगोश है, इस तरीके से। मिरर इमेज से क्वेश्चन आए थे। वैन डायग्राम यानी कि आपको पूछ लिया कमीज लाल कपड़ा, तीनों में क्या रिलेशन है, या आपको आकृति बनाकर दे देगा, बताओ कितने लड़के हैं जो मेहनती नहीं है ना। तो या तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन देगा वेन डायग्राम बनवाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ डेटा सफिशिएंसी यानी डेटा अपर्याप्तता से संबंधित भी प्रश्न आपका आता है। आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन से संबंधित वही है आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट था। सीरीज से क्वेश्चन आए थे, दिशा व दूरी हो गई, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। देखो जब भी आप बात करते हो ना यूपी कांस्टेबल की मेनली, तो आपको यूपी कांस्टेबल नॉन वर्बल रीजनिंग भी देता है, चित्र वाली भी देता है, वर्बल भी देता है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन रैंकिंग वगैरह आता है। आपको वो लॉजिकल रीजनिंग भी देता है, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो कंप्लीट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, क्लॉक और कैलेंडर के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड के शिफ्ट तक। तो यूपी कांस्टेबल में अगर मैं बोलूं तो पोर्शन ठीक अच्छा देता है रीजनिंग का, बट रीजनिंग में 10 से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे दे देगा जो थोड़ा सा दिमाग हिला सकते हैं। सिटिंग के क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी डाल देगा, सिटिंग आसान दे दी, रैंकिंग के क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी डाल देगा, ब्लड रिलेशन का इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा, उसे पढ़ने में टाइम जाया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा पोर्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। अब आती है बारी कि मैम इसके लिए हमें पढ़ना कैसे होगा। तो देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट ओनली यूपी पुलिस कांस्टेबल, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, हर एक चैप्टर पढ़ने चाहिए कि अच्छा इसमें ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, इस थ्योरी वाले चैप्टर में इतने टाइप होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला रैंकिंग वाला चैप्टर, तो रैंकिंग के अंदर अच्छा 5 से 6 प्रकार हैं, उसके क्वेश्चन करो। मतलब आप उस चैप्टर को इतने अच्छे से कवर कर लो कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये तो
आउट ऑफ द बॉक्स आ गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप दिशा में दूरी पढ़ रहे हो, उसमें 7 प्रकार होते हैं, आपको सातों के सातों टाइप अच्छे से कवर करने हैं। अच्छा, परछाई वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, वो योगा कर रहा है तो ऐसे करते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कवर करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है और फिर होता है मॉक टेस्ट लगाना। तो पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, फिर रिवीजन कह सकते हो आप, और फिर मॉक टेस्ट। अगर आप ये तीनों चीजें बहुत ही सीक्वेंस में करते हो तो 0% डर हो जाता है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि थ्योरेटिकल चीजों की तैयारी, मतलब थ्योरी में चीजों को पढ़ाने की तैयारी आपको एग्जामपुर करवा रहा है परिवर्तन बैच पे। परिवर्तन एक ऑल इन वन बैच है। जैसे कुछ बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी भर देते हैं या रेलवे भी भर देते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली परिवर्तन आपके लिए यूजफुल रहेगा। मात्र 499 में पूरे 25 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस आपको दिया जा रहा है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएसएचएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस जैसे एग्जाम है, जिसके अंदर आपके रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा 25 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस आपको एक बैच परिवर्तन में दिया जा रहा है, जिसकी फीस है 499 रुपए। और अगर आप खरीदते समय कोड को अप्लाई करते हैं प्रीति 10, अप्लाई कोड ऑप्शन आता है, उस पर कैपिटल PREETI और 10 लिखना है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। 450 में आपको पूरा बैच मिल रहा है, और हाँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मतलब आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। आप पढ़ो, अपनी जॉब निकालो 1 साल में, उसके बाद आपके छोटे भाई बहन है, अगर वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको दे सकते हो बैच। आपके चाचा, मामा, बुआ, किसी के भी बच्चे हैं, उनको दे सकते हो बैच। एक घर में 3 बच्चे हैं जो या तो तैयारी कर रहा है, एक कांस्टेबल की यूपी, एक दिल्ली पुलिस की और एक रेलवे की, तो अपना टाइम बांट के आप एक ही बैच से कवर भी कर सकते हो चीजों। तो जिन बच्चों ने बैच ले लिया है भाई, वेट करो, 1 अप्रैल से क्लासेस प्रॉपर फॉर्मेट में स्टार्ट है। अभी फिलहाल फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें मेरी रीजनिंग की क्लास 11 बजे से होगी आप लोगों की। और जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया है, 6 दिन बचे हैं केवल आपके पास, मात्र 6 दिन बचे हैं, तो जल्दी ही बैच को लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है। और जब किसी भी चीज को शुरू करते तो 0 कहते हैं ना, 0 डिग्री मतलब 0 पॉइंट से, तो जब भी कोई चीज स्टार्ट करो तो डे 1 से स्टार्ट करो, ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बिल्कुल फ्लो में समझ में आए। अब बीच में बैच लेते हो तो फिर बैकलॉग इतने बच जाते हैं ना। तो क्लासेस 1 अप्रैल से प्रॉपर चलने वाली हैं। अभी फाउंडेशन क्लास चल रही है, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आपको सिखाई जा रही है। मैं ABCD याद करवाना सिखा रही हूँ, स्क्वायर, क्यूब वगैरह ये सब चीजें। तो 1 अप्रैल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट है, केवल 6 दिन बचे हैं। बैच को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में भी जाकर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर इसी सेशन के नीचे ऑफलाइन कमेंट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी की एग्जाम के लिए। बढ़िया से तैयारी कीजिए और लाइए इस 2025 में अपने अंदर भी परिवर्तन बैच के साथ जुड़कर। जय हिंद, जय भारत।